हाय गाइस, वेलकम टू अभ्युदय क्लासेस। पिछली क्लास में हमने देखा वायु, पृथ्वी और जल के पर्याय को। आज हम उसी अग्रिम क्रम में चलते हैं और आपको बताते हैं अग्नि और आकाश के बारे में। इससे विशेष प्रश्न नहीं आते, बता दें। जो मैंने पिछले में 3 पढ़ाए थे टॉपिक, उनसे ज़्यादा आता है। 3 बिंदु जो बताए थे उसमें आपका पृथ्वी, जल और वायु हो गया था। फिर मैंने उसमें ये भी बताया था कि जल से आप कैसे अन्य पर्याय बना सकते हैं, जैसे कि समुद्र, बादल और कमल। ठीक, आज हम जानेंगे अग्नि। देखिए, जातवेद, हुताशन, मैंने कहा था इन्हें रटना ही रटना है आपको। जातवेद, हुताशन, आहुति के लिए आसन। ठीक है, आप उसमें वेद विवेचन कर सकते हैं, वहीं रखें, यज्ञ हो रहा है। जातवेद, हुताशन, कृषाण, तिनकों को जलाने वाली। वायु सखा, कहते हैं कि चले मरुत 49। जब लंका जलाई गई थी तो आज तो हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि पूर्ववायु पश्चिम से आई, पछयाव बोल देते हैं, पूर्ववायु बोल दिया, उत्तरारी, दक्षिणारी जी शब्द बोलते हैं। हम इतनी ही वायु के बारे में जानते हैं, इस दिशा से आई, उधर से आई। आपको ये बताएं कि 49 तरीके से पवन चली थी। आप समझ सकते हो, ऐसे 49 चले मरुत 49। तब लंका जली थी। लंका हनुमान जी ने तो जलाई ही जलाई है, साथ में उनके पिताजी ने भी जलवाई है। पिताजी का अर्थात पिताजी कहने का मतलब यहां पर हुआ पवन। चले मरुत, मरुत यहां पर शब्द आया, वो आया है पवन के लिए, वायु के लिए। 49 प्रकार की पवन चली थी। चलिए, कृषाण, वायु सखा। वायु और इसकी बन जाती है, कहते हैं तुमने और हवा दे दी, इस चीज को और हवा दे दी, कोई चीज जल रही थी तो वायु सखा, वायु सखा। पावक, पावक पवित्र बना देती है चीजों को, पका भी देती है, तो इसे पावक हम लोग बोल सकते हैं। अनल आपको पढ़ लेना है, रट लेना है, दहन दाह क्रिया इसी से होती है। ठीक है, अनल आपका एग्जाम पॉइंट है, इसको आप नोट अगर कर रहे हैं तो इसको अलग से लिख लें। अनल क्या होता है? आग। अनल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको कंफ्यूजन में डालने वाला एक शब्द आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, अनिल। अनिल जब आता है तो क्या अर्थ होता है? वायु। और अनल जब होता है तब आग। ठीक है, और आप अनल याद रखें, इसके लिए आप एक चीज समझ लीजिए। आपको अनल याद रहे इसके लिए आपको एक चीज समझ लेनी है। अनल किसी शब्द में फिट कर दीजिए, आप अनल कभी नहीं भूलेंगे। जैसे जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। यहाँ दावा जंगल है और अनल आग है, यहाँ दीर्घ संधि होकर दावानल बन गया। तो दावानल कहाँ लगती है? जंगल या वन कह सकते हो। यहाँ पर वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वन में लगने वाली आग होगी वो दावानल, और समुद्र या जल में लगने वाली आग होगी उसे कहते हैं बड़वानल। इस बार कोई ना कोई आग जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, बड़वानल। और अगर वही आग पेट में लगे, जठर रस सुना होगा पेट में, तो होती है जठरा नल। ये नल 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 नहीं लिखा है, ये अनल 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 लिखा है। जब संधि का ज्ञान हो जाएगा तब ये बात मेरी आप समझ पाएंगे। दावा नल, दावा जंगल है, उसमें जोड़ दिया अनल, यानी जंगल में लगने वाली आग। जल में लगने वाली आग, आग जल में भी एक अपनी गर्मी होती है, बड़वानल। ये बड़वानल नहीं, जम नहीं जाए, हमेशा जमा ही नहीं रहे। जठरानल, अगर पेट में गर्मी नहीं होगी भोजन ही नहीं पचेगा। ठीक है, तो उधर में भी, तो उसको कहते हैं जठरानल। बड़वानल, ध्यान रहे, जल में लगने वाली आग पूछे तब भी बड़वानल, और समुद्र में लगने वाली आग पूछे तब भी उत्तर सेम रहेगा आपका, बड़वानल। जठरानल, यहां पर जठर, पेट में जठर रस आपने सुना होगा, जठर, तो जठर प्लस अनल से जठरानल। ये नहीं है तो भोजन ही नहीं पचेगा, आप समझ जाइए। बड़वानल, दावानल, तो दावा जंगल से आग होगा। बड़बड़ाने से ऐसे समझ लो जैसे कोई पात्र डुबाया तो उसमें बड़बड़ आवाज आ रही, तो बड़वानल ऐसे याद कर सकते हो जब नहीं याद हो रहा है। जठरानल में जठर से याद रहेगा। ये समुद्र या, इधर लिख लेते हैं, समुद्र या जल में लगने वाली आग, आग। ठीक है,
जठरा नल कहाँ लगती है? पेट में। पेट में लगने वाली आग, लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग को, आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो यही है, आपको ये 3 याद करनी है। इतने तक, अभी तक कितना याद करना, ये 3 आग याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए छपा रखा। एक ने आग पूछ दिया कि इधर आएगा, वन वर्ड है ये। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, समुद्र में या जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल। और वही पेट या उदर में लगने वाली आग को जठरा नल कहते हैं। अगला हमारा बिंदु है आकाश। आकाश जब कुछ है ही नहीं, पकड़ने छूने कुछ आ ही नहीं रहा, तो शून्य है, वहां एक धुन्य नाद होता रहता है। ये व्योम है, धुन्य नाद होता, नाद माने स्वर, तो शून्य है, व्योम है, और इसको कहते हैं ख। इसको क्या कहते हैं? ख। इस पे बाद में अभी हम बात करेंगे। अगला पॉइंट हम लेते हैं, इसे कहते हैं नभ। इसको कहते हैं अभ्र। इसको और क्या कहते हैं? अभ्र। और फिर आपके जाने माने जैसे कि गगन, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष आकाश में हम लिख तो सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष और आकाश में थोड़ा डिफरेंस बताएंगे अभी आपको, और आपको खा भी समझाया जाएगा। यहां देखने इस खा को, बाकी तो आपको बता दिया गया है, इस खा को और समझ लीजिए। ये खा मीन्स आकाश हो सकता है, पहले पढ़े आपको बता दें, खा मीन्स भी आकाश होता, खात मीन्स भी आकाश होता है। शब्द देखिए, यहां मैंने एक शब्द बना दिया, खा और गा जोड़कर। आपको बता दें, यहां पर जो खा है वो आकाश है। खा क्या है? आकाश है। और ये जो गा है, ये गम धातु जो संस्कृति होती, गमन करना, चलना। अब पक्षी चलता है तो वो चलने के लिए भाई उसके पैर भी होते हैं, लेकिन उड़ने के लिए पर दिए होते हैं। हम चलते हैं भी, उड़ते हैं प्रायः। तो आप समझिए, खा में जो गमन करे, चले, जाए, उसको कहते हैं खग। खग खा में चलता है, खग। चलिए, आकाश में जो गमन करता है, चलता है, जाता है, उसे क्या कहते हैं? खग। इसलिए खा आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा। फिर नभ है, आपको पढ़ना है। अभ्र आपको रटना है। गगन कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष आकाश और पृथ्वी के बीच के स्थान को कहते हैं। मतलब बात वही हो गई, लेकिन जब इस दौरान को बोला जाता है, ये जब बीच के स्थान की बात होती है, इनके डिफरेंस की बात होती है, तब हम इसको अंतरिक्ष शब्द देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द सीखिए, जहाँ अंतर शब्द लग जाता है, वहां आप समझ जाते हैं अंतर मतलब अंदर। अब अंतर मतलब अंदर मैंने क्यों कहा? मान लो ये बिंदु से इस बिंदु तक का अंतर ज्ञात करना है, तो इनके अंदर ही तो ज्ञात करना है कि उधर निकल जाएंगे। अंतर ज्ञात करना है तो दूरी अंदर ज्ञात करना है, ये समझ जाइए। मैथ्स के हमारे सर हैं, वो अच्छा इसको समझाएंगे, अच्छा समझाते भी हैं। वो डेली क्लास डाल पा रहे हैं। हम थोड़ी अभी व्यस्तता के चलते ऐसा नहीं कर पाए थे, फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे एग्जाम तक काफी कुछ बता दें। ठीक है, शून्य, व्योम, खा, नभ, अभ्र, गगन, अंतरिक्ष। इन पर्यायों पर मैं बाद में भी बात करूंगा, लेकिन अभी मैं क्लू दे रहा हूं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने पंच तत्व कंप्लीट कर लिए हैं। आप कंप्लीट तब होंगे जब आप भी तैयार कर लें इनको। आपने पंच तत्व कंप्लीट कर लिए हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन पंच तत्व से बने शरीर को प्रभावित कौन करता है। अर्थात मैं बात करूंगा सूर्य और चंद्रमा की बात करूंगा, और सूर्य और चंद्रमा को पढ़ने से पहले कौन से ऐसे पर्याय हैं जो हम पढ़ लें तो सूर्य और चंद्रमा को पढ़ना आसान हो जाएगा। जानने के लिए जरूर हमारा वीडियो देखें। धन्यवाद, साधुवाद। और अभ्युदय क्लासेस को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। हाय गाइस, इस वीडियो के बदले हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, लाइक पे उंगली लगाना, खुद करना, शेयर कराना। जब फैल के पहुंचा तुम तक, इसे आगे तुम फैलाना। ना मुझको मान बढ़ाना, हमको है ज्ञान कराना। जब फैल के पहुंचा तुम तक, इसे आगे तुम फैलाना।